नमस्कार। आशा भोसले आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनको शांति मिले, ओम शांति, और उनके भगवान अपने चरणों में स्थान दें। आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन और चेस्ट इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में भर्ती थी और कल शाम अंतिम संस्कार। भारतीय संगीत सिनेमा में सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। बहुत बड़ी दुखद घटना है। भाई, जो जन्म लिया है उसको तो जाना ही है, ये प्रकृति का नियम है। रविवार दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम को यहाँ भर्ती किया गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक समझानी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि आशा भोसले को कई मेडिकल समस्याएं थी। मल्टी ऑर्गन फेल्योर यानी कि कई अंग फेल होने से उनका निधन हुआ। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया कि जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो कल सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते हैं। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। आशा भोसले भारतीय सिनेमा और संगीत के क्षेत्र में एक जानी मानी और ऊंची कलाकार लता मंगेशकर के बाद में उनका ही नाम। लता मंगेशकर उनकी बड़ी बहन। 12,000 से ज़्यादा गाने गाए आशा भोसले ने। अपने कैरियर में 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाने गाए। उनके गाने इन्हें आँखों की मस्ती, दम मारो दम, पिया तू, अब और आजा, चुरा लिया तुमने आज, ये लोकप्रिय उनके गाने। आशा भोसले मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। जब वो 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करने के लिए सिंगिंग शुरू कर दी थी। और सिंगिंग में सफलता पर उनको कई अवार्ड इनाम जीते और वो भारत में हिंदी में पहली बार फिल्म चुनरिया 1948 में सावन आया रे गीत गाया और 20 से अधिक भाषाओं में गाया। 10 साल की उम्र में पहली बार मराठी फिल्म माझा बाल 1943 में बनी थी, उसमें चला चला नवबाला गीत गाया था। फिल्मी गाने, पॉप, गज़ल, भजन, शास्त्रीय संगीत सहित कई शैलियों में 12,000 से अधिक गाने गीत गाए। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड नाम दर्ज हुआ, सबसे ज़्यादा गाने का रिकॉर्ड। और 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका बनी थी। आशा भोसले के निधन से पूरे देश को एक क्षति पहुंची है और उनके जीवन को पूरा भारत ही नहीं संसार याद रखेगा। प्रोड्यूसर कमल जैन ने कहा कि आशा जी मेरे लिए एक माँ के समान रही है। पिछले कुछ वर्षों से उनके साथ कुछ कहानियों पर काम करते हुए मुझे उनके भीतर की उस डिवाइन एनर्जी को करीब से देखने का सौभाग्य मिला। उनके साथ जो होना, ऐसा महसूस होता था जैसे हम किसी महान शक्ति के मार्गदर्शन में हो। उनके इतने करीब रहना मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात। भले ही वे अब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनके शालीनता और उनका आशीर्वाद हमेशा जीवित रहेगा और ये दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी। सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया कि कल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोग
कासा ग्रांडे बिल्डिंग में जा मेरी माँ के अंतिम दर्शन कर सकते हैं और शाम 4 बजे शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और लोगों से विनती है कि वहाँ भीड़ न लगाएं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार उनकी अंतिम यात्रा है। अयोध्या में आशा भोसले को भी श्रद्धांजलि दी गई। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर लोगों ने गायिका आशा भोसले को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी के साथ अंतिम विदाई दी। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर अपनी पत्नी के अभिनेत्री शबाना आजमी के साथ आशा भोसले के मुंबई स्थित घर पहुंचे और उन्होंने वहाँ आशा ताई को निधन की अंतिम विदाई दी। आमिर खान बोले, आज का युग अंत हो गया है, क्योंकि वे फिल्मी सितारे और फिल्मी संगीत में, फिल्म इंडस्ट्री में, देश और पूरी दुनिया में बहुत बड़ी शक्ति हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा। आज एक युग का अंत हो गया। वानखेड़े स्टेडियम में 2 मिनट का मौन भी रखा गया और ये 2 मिनट का मौन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच होने वाले IPL 2026 के बड़े मैच से पहले दी गई। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी न केवल मौन में शामिल हुए, बल्कि दिग्गज गायिका की याद में अपनी बात काली पट्टी यानी ब्लैक आर्मर बांधकर मैदान पर उतरे। मैदान में आशा भोसले के गाने भी बजाए गए। देवेंद्र फडणवीस ने आशा भोसले के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और देश विदेश के बहुत सारी हस्तियां, नेता सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी। और उमेश सिप्पी बोले, आशा भोसले से जुड़ी यादें बेहद भावुक हैं। प्रसून जोशी बोले, आशा जी जैसी प्रतिभा रोज जन्म नहीं लेती। आशा भोसले के घर CM फडणवीस पहुंचे और पार्थिव शरीर के दर्शन किए, फूल अर्पित किए। हर्षदीप कौर बोली, आशा भोसले संगीत की एक संस्था थी और उनकी आभा हमेशा सचमुच मंत्रमुग्ध कर देती थी। वह एक ऐसी प्रेरणा और संगीत की संस्था थी। वह अपने मधुर गीत के जरिए हमेशा लोगों के बीच जीवित थी। पालक मुचाल बोली, आशा जी हर सुर में हमेशा जीवित रहेगी और आशा भोसले हैं इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास मुक्ति धाम को सिधर गई। इंदौर में बीता आशा भोसले का बचपन और सरापा की गुलाब जामुन की रबड़ी से खास लगा। सीहोर के शरबती गेहूं की रोटियां भी पसंद थी। आशा भोसले का मध्य प्रदेश से गहरा भावनात्मक रिश्ता रहा है। उनका बचपन इंदौर की छावनी इलाके के मोरई मोहल्ले में बीता, जिनकी यादें वे अक्सर शेयर करती थी। इंदौर की संस्कृति और माहौल का उनके व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ा। मध्य प्रदेश की CM मोहन यादव ने भी आशा भोसले के निधन पर कहा कि वह एक अद्भुत गायिका थी, जिनकी आवाज़ में जादू था और बच्चों के गीतों को लेकर जो शास्त्रीय संगीत तक उन्होंने हर शैली में अपनी पहचान बनाई। हेमंती शुक्ला बोली, आशा भोसले जैसी कलाकार फिर नहीं आएगी। तो अलग अलग नेता और सार्वजनिक हस्तियां उन्होंने अपने अपने हिसाब से श्रद्धांजलि अर्पित की। और हेमा मालिनी बोली, आशा ताई का जाना एक ऐसी कमी जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है कि आदमी जीवन में एक बार आता है और जब चला जाता है तो उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता उसके अलावा। अनुपम खेर ने आशा भोसले पर के निधन पर कहा कि 7 दशकों से भी ज़्यादा समय तक वह सिर्फ संगीत जगत का हिस्सा रही। वह खुद एक युग थी। उसकी आवाज़ पीढ़ियों, भाषाओं और भावनाओं के पार जाती रही है। लता मंगेशकर और आशा भोसले में कई समानताएं रही।
लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों सगी बहनें थी। दोनों भारत की महान सिंगर। दोनों के बीच 4 साल का अंतर। लता मंगेशकर का जन्म 1929 में, जबकि आशा भोसले का जन्म 1933 में हुआ। दोनों के निधन में भी 4 साल का अंतर। लता का जीवन 2022 में हुआ निधन, जबकि आशा ने 2026 यानी कि कल अंतिम सांस ली। इतना ही नहीं, दोनों का निधन 92 साल की उम्र में रविवार के दिन हुआ। भले ही दोनों का जन्म अलग अलग राज्य में हुआ, लेकिन दोनों का मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल में ही निधन हुआ। तो ये उनकी समानता है। जबकि श्रॉफ बोले, आशा जी हमेशा मेरे अमर रहेगी, उनका नाम अमर रहेगा। शाहरुख खान बोले, आशा ताई को बहुत मिस करूँगा। राम गोपाल वर्मा बोले, आशा भोसले एक युग की धड़कन थी और वो धड़कन समेट ली गई। तो इस प्रकार से जो कलाकार हैं, सार्वजनिक हस्तियां हैं, उन्होंने अपनी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। भारत ही नहीं, वर्ल्ड में जितने भी आशा जी को चाहने वाले संगीत प्रेमी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सत्य की बात है कि 92 साल की उम्र में आशा जी इस जीवन को छोड़ करके अपने मुक्ति धाम को चले गए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।